अल्लाह के रसूल को मेराज कराई गई। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद अक़सा से लेकर मस्जिद हराम तक आपको सैर कराई गई, आपको मेराज कराई गई, आपको मेराज हुई। एक मकाम से, एक जगह से निहायत ही आला खुशबू की महक आई, खुशबू आई, अच्छी महक आई। आपने फरमाया जिब्रील ये कैसी अच्छी खुशबू है, ये कैसी अच्छी महक है। जिब्रील ने बताया आए मोहम्मद एक फिरौन की के बांदी थी और उनकी बांदी की अच्छी महक है, उनकी औलाद की अच्छी महक है। बांदी थी, मुसलमानों गौर कीजिए, बांदी थी। पहली बात है कि वो औरत थी, दूसरी बात है कि वो आजाद नहीं थी बल्कि गुलाम थी। किसी के फेवर में, किसी के अंडर में वो काम कर रही थी, गुलाम थी, आजाद नहीं थी। लेकिन दुनिया में कौन सा कारनामा अंजाम पेश किया, दुनिया में कोई ऐसा कौन सा नेकी का काम, कौन सी नेकी का काम पेश किया जिनकी वजह से अल्लाह के रसूल को उनकी खुशबू आ रही है, उनकी अच्छी महक आ रही है। आपने पूछा जिब्रील ये औरत दुनिया में क्या काम करती थी, दुनिया में कौन से नेक ऐसे अमाल किए थे जिनकी वजह से आज इनकी जगह से अच्छी महक और अच्छी खुशबू आ रही है। वजह पूछी गई। मसलन अगर झाबू टोला वाले कोई ऐसा कारनामा अंजाम पेश कर दे, कहीं पर लोग परेशान हाल है, यहां से जाकर लोग वहां जाकर मदद कर दे, और जब तारीख लिखी जाए, गवर्नमेंट अगर कुछ जॉब देना चाहे, नौकरी देना चाहे, कहे कि नहीं सबसे पहले झाबू टोला वाले इंसान को पहला अवार्ड दिया जाएगा। लोग पूछेंगे कि झाबू टोला वाले कौन से ऐसे अमाल किए थे, कौन से ऐसे काम किए थे जिनकी वजह से आज इनको मुकद्दम रखा जाता है, जिनकी वजह से आज इनको पेशकदमी रहना पड़ रहा है। तो मेरे भाइयों, जब उसकी शान पूछी गई कि गुलाम है, जो बांध दिए, आजाद नहीं है, जो किसी के अंडर में है, लेकिन बावजूद दुनिया में कौन से ऐसे नेकी के काम किए थे जिनकी वजह से आज निहायत ही आला खुशबू महक वो फिर अल्लाह के रसूल को सुनाई पड़ रही है। आपने पूछा जिब्रील वो कौन से ऐसे अमाल किए थे। मुसलमानों, हम और आप सोचे, हम आजाद हैं, हम किसी की कैद में नहीं है, हम चाहे तो जो भी करें, हम चाहे तो कुछ भी ना करें, हम आजाद हैं, हमें तो कोई रोकने वाला नहीं। हम नमाज पढ़ना चाहें, हमें कोई रोकने वाला नहीं, हम रोजा रखना चाहें, हमें रोकने वाला कोई नहीं, इसलिए कि हम आजाद हैं। हम जब चाहे कर ले, टाइम पर कर ले। लेकिन मेरे भाइयों, अगर कोई किसी का गुलाम होता है, कोई किसी की यहाँ नौकरी कर रहा है, उनका मालिक अगर ये कह दे कि तुम इस वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते हो, तुम पहले ये काम पूरा कर दो, उसके बाद नमाज पढ़ने जाओ, तो हमें और आपको उनकी बात मानना पड़ रही है। लेकिन हम आजाद होकर भी हमारा हाल क्या है, हम और आप जानते हैं। लेकिन फिरौन की बांदी दुनिया में कौन से ऐसे अमाल किए थे। जब उसकी वजह पूछी गई तो जिब्रील ने बताया आए मोहम्मद ये फिरौन की एक बेटी थी, उनकी खिदमत क्या करती थी। फिरौन की एक बेटी थी, उनकी खिदमत क्या करती थी। उनके सर के बालों को कंघी कर दिया करती थी, सर के बालों में तेल लगा दिया करती थी, उनकी बेटी की देखरेख करती थी, खिदमत करती थी। बादशाह की बेटी है और ये उनकी बांदी है, उनकी खिदमत क्या करती थी। एक मर्तबा का वाकया है, उस बांदी के हाथ से कंघी गिर गई, जमीन में कंघी गिर गई। फिरौन की बांदी ने कंघी जैसे अपने हाथ से उठाया, उनकी जुबान से बिस्मिल्लाह निकल गया। बिस्मिल्लाह, इसका मतलब यह है कि मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। फिरौन की बांदी ने बिस्मिल्लाह कहा, इसका मतलब मैं शुरू कर रही हूं। फिरौन की बेटी को बड़ा गुस्सा आया,
कि यार तुम मेरे बाप के खाते हो, तुम मेरे बाप के बांदी हो, गुलाम हो, और मेरा बाप तो पूरे मुल्क का सरदार है, पूरे मुल्क का बादशाह है, मेरा बाप ही अल्लाह है, मेरा बाप ही खुदा है, और तुम मेरे बाप के रहते हुए अल्लाह को खुदा मान रहे हो। इतनी जुर्रत। वो एक कहावत है ना कि मेरी बिल्ली मुझे ही माओ, यानी मेरे घर में रहकर मेरे बाप को ना मानो, अल्लाह को मान रहे हो। आपने सुना होगा कि फिरौन ने बैक वक्त आधी दुनिया से भी ज्यादा हुकूमत की। उस फिरौन का नाम वो नहीं ले रही है, उनके घर में बांधी है। ईमान देखिए मेरे भाई, वो कहने लगी कि नहीं, मेरा रब अल्लाह है। बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू कर रही हो, उसकी जुबान से बात निकली। मेरे भाइयों, जिस वक्त पेशवा और जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उसी वक्त काम का आगाज अल्लाह के नाम से हो रहा है। जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आने के बाद हर चीज शरीयत में अल्लाह के नाम से करार देने का हुक्म दिया है। चलने जाओ अल्लाह का नाम, बैठने जाओ अल्लाह का नाम, खाना खाना शुरू करो अल्लाह का नाम, हर चीज में अल्लाह का नाम, रुकू में जाओ, सजदे में जाओ, जहां कहीं भी रहो अल्लाह का नाम। इसी को मंत्रों ने कहा, अग्नि मील पुरोहितम यजनस्य देवम ऋत्युजम हो तराम रतन धातमम। अग्नि मीले, उस अग्नि के नाम से शुरू कर रहा हूं। मेरे भाइयों, जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो कहा था कि जब भी कुछ काम करो अल्लाह के नाम से करो, लेकिन हमारे पास नबी अकरम की पूरी जिंदगी आइडियल है, लेकिन हम उसके अमल करने वाले नहीं है, हम उस पर अमल करने वाले नहीं है। जबकि वेद के मंत्रों ने भी क्लियर कर दिया, उस अग्नि के नाम से शुरू करो जो सबसे पहले है और सबसे आखिर तक रहेंगे, यानी हुवल अव्वल वल आखिर। अल्लाह की सिफतों में दो सिफत यह भी है कि वो आखिर और अव्वल है। मेरे भाइयों, फिरौन की बांदी ने बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हो जब ये कहा, फिरौन की बेटी को गुस्सा आया कि तुम अभी भी अल्लाह का नाम छोड़ दो वरना अपने बाप से शिकायत कर दो। उनके ईमान का ये हाल था कि जाओ शिकायत करो तुम अपने बाप से, फिरौन से, यही होगा कि हमें नौकरी से निकाल देगा, चले जाएंगे। दुनिया में चंद दिनों रह गए हैं, कुछ रोजी हमें कम मिलेंगी, 2-4 रोटियां दिन में हमें कम मिलेगी, यही ना बात है कि हमें नौकरी से निकालेंगे। लेकिन आज के दौर में मुसलमानों के पास इतने जराए हैं, असबाब है, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम और आप अगर गैर मुशरिक से बात आमना सामना पड़ जाए ना, हेलो नमस्ते, बिजनेस को बढ़ाने के लिए साहब से कहा जाए ये जुमला गलत है, नास्तिक हो जाएंगे आप, तो कहने लगे यार तिजारत करते हैं, करना पड़ता है। मेरे भाइयों, यही हमारी और आपके अंदर कमजोरी है। हमारे पास अगर हर चीज रह जाए, बावजूद अगर हमारे कुछ रुपया मिल जाए, तो हम अपने ईमान को बेच देते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि मुसलमान गरीब कहां से रह गया है। दुनिया की सारी चीजें, आसमान और जमीन, माबाइन, तमाम चीजें मिजान के एक पलड़े में रख दिया जाए और कलिमा तैयबा को एक पलड़े में रख दिए जाए, सबसे ज्यादा वजन कलिमा तैयबा पढ़ने वाले, कलिमा तैयबा के सबसे ज्यादा वजन होंगे, लेकिन हमने इस चीज को गनीमत नहीं समझा। तो मेरे भाइयों, उसने कहा जाओ अपने बाप से शिकायत करो। फिरौन के पास ये खबर पहुंची कि तुम्हारे घर में जो बांदी है उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया बल्कि अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह को खुदा मान रही है, अल्लाह को पालने वाला मान रही है, अल्लाह को राज़िक मान रही है, रिज़्क देने वाला मान रही है, खालिक मान रही है। फिरौन ने कहा जाओ उसको बुला कर लाओ। उस बांदी को फिरौन के दरबारियों ने बुला कर लिया आया। फिरौन ने सामने से ऐलान किया, वो बांदी तुम किसको अल्लाह मान रही हो, किसको खालिक मान रही हो? उसने कहा जो जमीन को पैदा करने वाला 7वें आसमान के ऊपर है, अल्लाह को मान रही हो। क्या मुझे अल्लाह नहीं मानोगी? कहा नहीं। वो बांदी सुनो, अगर तुम मुझे अल्लाह नहीं मानोगी तो मैं
अपने दरबारियों को हुक्म दूंगा, ओ तांबे की गाय को आग से तपाएंगी और उसी तपती हुई आग में तुम्हें जला देंगे, का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जला दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिरौन ने हुक्म दिया कि आग जलाओ और उस बांदी को और उसकी औलाद को आग में डाल दो। मेरे भाइयों, ईमान देखिए, मुसलमानों, उस जमाने में जो हमारे सलफ सालेहीन ने रिवाया इख्तियार किया, उनकी जिंदगी के असरात हमारी जिंदगी में मुरत्तब क्यों नहीं हो रहे? इसलिए कि हम सोचते कि हमारा ओहदा चला जाएगा, इसलिए कि हम सोचते कि हमारी तिजारत में बरकत नहीं आएगी, इसलिए हम और आप उनकी जिंदगी को अपने जिंदगी में मुरत्तब नहीं कर पा रहे। उसने कहा जलाओ, आग में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आग जलाई गई और उस बांदी की औलाद को एक एक करके आग में डाल दिया गया और कह रहा है कि ओ बांदी सुनो, अब भी तुम मुझे अल्लाह मान लो और उस अल्लाह को छोड़ दो, मुझे अल्लाह मान लो, मुझे खुदा मान लो। उसने कहा हरगिज नहीं, मेरी औलाद को एक एक करके सारी औलाद को अगर आग में डाल दोगे, मुझे भी डाल दोगे, फिर भी मैं तुम्हें अल्लाह नहीं मानूंगी, उस अल्लाह को अल्लाह मानूंगी जो हकीकी में अल्लाह है, उस अल्लाह को अल्लाह मानूंगी जो हकीकत में हमारा और तुम्हारा भी खुदा है, माबूद है, उसी अल्लाह को मानूंगी, उस पर ईमान है। उस बांदी की औलाद को एक एक करके आग में डाल दिया गया। एक छोटा सा बच्चा जो उनकी गोद में दूध पी रहा था, उस बांदी को बड़ी कदर आई। छोटे बच्चे से जाहिर सी बात है कुछ ज्यादा ही मोहब्बत होती है, और उनकी गोद से वो लगा हुआ था, पिस्तान से लगा हुआ था। मेरे भाई, माँ का कलेजा फट गया कि उस बच्चे को कैसे जहन्नम में आग में डाल, इस दुनिया की आग है मेरे भाई, उस बच्चे को कैसे आग में डाल, उसका कलेजा फट रहा है। अल्लाह ताला इन चीजों को देख रहा है, जानता है, और अल्लाह ताला ये भी जानता है एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जब उनकी औलाद को आग में डाला जाए, जब उनके बच्चे को आग में डाला जाए। तो अल्लाह ताला का करना ऐसा था कि उस छोटे बच्चे को, जिनकी जुबान से कुछ कलमा नहीं निकल रहा था, कुछ बोली नहीं निकल रही थी, अल्लाह ने उसको गोयाई दे दी, जबान दे दी, और वो बच्चा बोलना शुरू कर दिया और कहने लगा, माँ क्यों अपने कलेजे में तकलीफ दे रहे हो, क्यों अपने कलेजे फटा रहे हो, ओ मेरी माँ डाल दो, इन जालिम बादशाह के सामने मुझे भी आग में डाल दो। माँ कुछ नहीं सोचना, इसलिए कि फइन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरह, दुनिया का अजाब हल्का है आखिरत के अजाब के मुकाबले में। माँ अगर दुनिया का अजाब में नहीं डाल रहे हो और अपने ईमान को छोड़ दोगे, ईमान से हट जाओगे, तो इस दुनिया के अजाब से उस दुनिया का अजाब खतरनाक होगा जो हमें एक दिन न एक दिन मिलकर ही रहेगा। तो भला हल्के अजाब को ले लेना बड़े अजाब के मुकाबले में बेहतर है, इसलिए डाल दो इन जालिम बादशाह के सामने, मुझे भी आग में डाल दो। उस माँ ने उस बच्चे को भी आग में डाल दिया और खुद भी आग में उनको डाल दिए गए, खुद भी अपने आप को आग में डाल दिए। तो मेरे भाइयों, ईमान की सूरत हाल ये थी कि अपनी कुर्बानी देना गवारा कर लिया, अपनी जान देना गवारा कर लिया, अपने बच्चों की कुर्बानी देना गवारा कर लिया, लेकिन ईमान से टस से मस नहीं हुआ। हम और आप ये होते हैं तो दौलत को लेकर, माल को लेकर, तिजारत में बढ़ोतरी लाने के लिए हम और आप अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता वजाहिदु बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अपने मालों के साथ, अपने जानों के साथ जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में। लड़ने की ताकत है, माल नहीं है तो अपनी जान देकर लड़ो। अगर लड़ने की ताकत नहीं है, माल है हमारे पास, तो माल देकर लड़ो, लेकिन हर हाल में कुर्बानी पेश करो। मेरे भाइयों, वो जमाना था जिसमें लोग कुर्बानियां पेश करते। माँ है, औरत है,
बांधी है। लेकिन देखिए मेरे भाई,